हे गाइस, एक्चुअली पहली बार, हाँ पहली बार हम नोड बनाएंगे। अब नोड पहले मैं आपको बिल्कुल सिंपल एक नोड बना के क्रिएट करना बनाना सिखाऊंगा। इसके बाद आप कैसे मल्टीपल नोड बना सकते हैं वो भी सिखाऊंगा एक ही प्रोग्राम के अंदर। तो ये सारी चीज़ आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। साथ में मैंने आपको पिछली क्लास में मैंने जैसे कि बताया था कैसे वर्क स्पेस बनाते हैं, कैसे उससे पहले क्लास में मैंने वर्क स्पेस बनानी सिखाई थी पिछली से पिछली, और पिछली क्लास में मैंने आपको पैकेज बनाना सिखाया था। तो एक बार रिवीजन करते हैं कैसे क्या चीज़ें करते हैं। तो आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था पैकेज कैसे बनाते हैं। तो पैकेज बनाने के लिए लिखना था ROS2 में मुझे पैकेज क्रिएट करना है, तो ROS2 स्पेस पैकेज PKG स्पेस क्रिएट। इसके बाद मुझे पैकेज का नाम देना होता था। इसके बाद मुझे ROS2 में पैकेज क्रिएट करना है, इस नाम का मतलब जो नाम मुझे रखना है, साथ में मेरी डिपेंडेंसी बिल्ड टाइप, साथ में मुझे पाइथन में काम करना है तो बिल्ड टाइप और अमेंड पाइथन, और इसके बाद क्या लिखना था डिपेंडेंसीज और RCLPy। ठीक है, RCLPy क्यों लिखते थे कि हम पाइथन पे काम करना चाहते हैं, तो पाइथन से रिलेटेड डिपेंडेंसी डालनी होती थी। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे नोड को बनाते हैं। तो नोड को कहाँ पे बनाना है, सबसे पहले आप जो पैकेज है, आप पैकेज के अंदर जाएंगे, आपको पैकेज ही नाम का एक फोल्डर दिखेगा, उसको ओपन करना, वहाँ पे आपको प्रोग्राम बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक कोड को समझाऊंगा। यहाँ पे पहली लाइन मैंने कोड में लिखी है हैज यूजर हैज डज नॉट इक्वल टू USR स्लैश बिन स्लैश पाइथन 3। ये इसका मतलब होता है पाइथन 3 का एनवायरनमेंट सेटअप करना है। इसके बाद लिखा है इंपोर्ट RCLPy। RCLPy मतलब होता है मतलब मैंने मतलब बताया था ROS, C मतलब क्लाइंट, L मतलब लाइब्रेरी, PY मतलब पाइथन। हमें ROS क्लाइंट लाइब्रेरी निकालनी है पाइथन की, तो उसको हम अब ले लेंगे। जितनी ROS की क्लाइंट लाइब्रेरी हैं पाइथन से रिलेटेड, जो ROS2 के लिए हैं, जितनी डिपेंडेंसियाँ हैं, वो सारे पैकेज या वो सारे लाइब्रेरी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। अब हमें नोड बनाना है तो लिखेंगे RCLPy से एक डॉट लगाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पे ओप्स के कॉन्सेप्ट आएंगे तो डॉट नोड की सहायता से उसको नोड को एक्सेस करेंगे। तो फ्रॉम RCLPy डॉट नोड इम्पोर्ट नोड करना, अब हमें नोड इम्पोर्ट हो गया। तो सबसे पहले प्रोग्राम की शुरुआत कहाँ से होती है, मेन से। तो मैंने मेन को कॉल किया, यहाँ पर मेन मैंने फंक्शन क्या करा एम्प्टी, वहाँ पे क्या है आर्क्स इक्वल टू, मैंने क्या आर्गूमेंट्स जो है नन है, मतलब कोई भी आर्गूमेंट नहीं आया। तो मेन को मैंने जब एम्प्टी कॉल किया तो आर्गूमेंट्स मेरे नन है मेन फंक्शन के, सिंपल। अब RCLPy डॉट इनिट मतलब इनिशियलाइज आर्क्स। अब हमने आर्क्स को कुछ ना कुछ वैल्यू इनिशियलाइज करी, मैं कुछ भी इनिशियलाइज कर सकता हूँ, तो अब वो वैल्यू को मैं इनिशियलाइज करूँगा। तो यहाँ पे लिखा नोड, यहाँ पे नोड और नोड 1, यहाँ पे वो वैल्यू इनिशियलाइज हुई जहाँ पर RCLPy डॉट इनिट लिखा था आर्क्स इक्वल टू आर्क्स। यहाँ पर आर्गूमेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू है, नोड 1 की में जो वैल्यू मैंने डाली है वो एक्चुअली यहाँ पर वैल्यू गई। तो प्रिंट हेलो ROS2 मैंने नाम लिख दिया जो लिखना चाहूँ। RCLPy में डॉट स्पिन को लिखा, स्पिन का मतलब क्या होता था, स्क्रीन को होल्ड करके रखना, और RCLPy डॉट शट डाउन पूरी स्क्रीन को बंद कर देना। तो अब चलो इस प्रोग्राम को हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है सबसे पहले ROS2 में, ROS2 क्लास 1 में। आपको ROS2 क्लास 1 में आना है, मैं यहाँ से सिखाऊंगा, वहाँ से भी आप नीचे से जा सकते हैं। इसके बाद पैकेज में जाएंगे, पैकेज में आपको यहाँ पर देखिएगा पैक, आपको पैक करना है, इसमें करना है ओपन विद अदर एप्लीकेशन। अगर आपने विजुअल स्टूडियो डाउनलोड नहीं किया तो उसको डाउनलोड कर लेना है। अगर इसमें भी प्रॉब्लम है तो मुझे बताइएगा, मैं इस पर स्पेशल वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये डिपेंडेंसी इससे रिलेटेड यूट्यूब में आपको अच्छी वीडियो मिल जाएगी, तो मैं नहीं आपको इसमें नहीं बता रहा हूँ। अदरवाइज आप कहेंगे तो आपको इसको भी मैं डिटेल में आपको समझा दूंगा। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ें कर लेनी है। आपका कुछ इस तरह से चीज़ खुली होगी, तो यहाँ पे आपको एक प्रोग्राम जो नाम से फाइल को बनाना है, तो मान लो मैंने फाइल लिखा my underscore first dot underscore node डॉट py। जस्ट मैंने सिंपल पहला प्रोग्राम बना रहा हूँ, कुछ भी लिख सकते हैं आप अपने हिसाब से। मैंने प्रोग्राम का नाम लिख दिया। तो मैंने सबसे पहले क्या लिखा था, हैज क्या लिखना है, डज नॉट इक्वल टू, हैज मतलब कमेंट होता है, हैज डज नॉट इक्वल टू मैं लिख दूँ मतलब इन्वायरमेंट सेटअप के लिए है। तो हम फोल्डर में जाने लगते हैं, USR स्लैश बिन स्लैश पाइथन 3। कई लोग ENV पाइथन भी लिखते हैं, तो कोई उससे दिक्कत नहीं, कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद हमें किस पे काम करना है, ROS2 पे काम करना है। तो ROS2 की मेन लाइब्रेरी क्या थी, जो हम जिस पे डिपेंडेंसी क्या थी, RCLPy। RCLPy मतलब क्या होता है, ROS क्लाइंट लाइब्रेरी फॉर पाइथन। मैं आपको इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको सारी चीज़ें दिखने लगें। तो RCLPy
आपने किया। इसके बाद इम्पोर्ट RCL पाई। अब हमें क्या बनाना है, नोड बनाना है। एक्चुअली बिना नोड के ना तो हम मतलब पर्सन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम कैसे कम्युनिकेशन करेंगे, तो हमें पहले पर्सन को एग्जिस्ट कराना होगा, तो नोड बनाना है। तो उसके लिए यहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्या मिलता है आपको, नोड के लिए एक पैकेट मिलता है, तो उस पैकेट को उठा के लाना है। तो जैसे वहाँ पे क्या होता था, पैकेट बनाते थे rospy.init नोड लिखते थे, वहाँ पे नोड वहाँ पे इनिशियलाइजर नोड करते थे। यहाँ पर इस तरह से नहीं होता, यहाँ पे लिखना फ्रॉम RCL पाई में नोड डला है, उसको नोट करो, को निकालो, इंपोर्ट करो उसमें से नोड को, हमें नोड वाले से इंपोर्ट करना है नोड। आप जैसे नोड को इंपोर्ट कर लेंगे और इसके बाद क्या हो जाएगा, नोड में, ये वाले नोड में आपका एन कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगी। आपको क्या करना है, प्रोग्राम की शुरुआत कहाँ से होती है, हमेशा मेन से। इफ नेम इक्वल डज नॉट इक्वल नेम को लिखना है, फिर क्या करना है, मेन, आपको मेन कर देना है। इसके बाद क्या करना है, मेन फंक्शन को एक कॉल करना है। अब मेन फंक्शन कॉल करूंगा, यहाँ पर एम्प्टी नो पैरामीटर मेरे पास किया, तो अब मेन जब नो पैरामीटर पास किए हैं तो यहाँ पे जब मैं फंक्शन को लिखूंगा, फंक्शन टैप मेन नो आर्गुमेंट, मतलब मैंने आर्ग्स इक्वल टू लिखूंगा न, देन अब मुझे क्या करना है, इसमें सिंपल हो जाएगा। अब लिखना RCL पाई डॉट इनिट, इनिट मतलब इनिशियलाइज। अब RCL पाई डॉट इनिट, रॉस क्लाइंट लाइब्रेरी से इनिट को निकला इनिशियलाइज करना है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, आर्क्स इक्वल टू आर्क्स, तो जो भी मुझे इनिशियलाइज वैल्यू की जाएगी तो यहाँ पे आ जाएगी। तो मैंने आर्क्स इक्वल टू कर दिया, आर्क्स आर्गूमेंट आएंगे, आर्क्स मतलब होता है आर्गूमेंट्स, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, नोड, मतलब यहाँ पे वेरिएबल का नाम जो भी रखना चाहो, मैंने नोड 1 लिख दिया, तुम चाहे नोड रख दो, सिंपल नोड भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे नोड। अब जो मैंने लिखा नोड, इसके बाद जो मैं नाम रखना चाहता हूँ नोड का, तो मैंने लिखा माई ROS2 और नोड, जो आप नाम रखना चाहें। ये जो मैंने नाम रखा माई ROS2 नोड्स, एक्चुअली ये जाके RCL पाई इसमें आर्गुमेंट्स पे स्टोर होगा और यही आपका नोड क्रिएट कर देगा। इसके बाद जब हो जाएगा, प्रिंट कुछ भी कराना चाहे जिससे आपको पता चल जाए हाँ मेरा काम हुआ, लिखो हेलो ROS2 और मुझे क्या कर देना, हेलो ROS2 लिख देना है। और फिर इसके बाद क्या करना, RCL पाई डॉट स्पिन, स्पिन क्यों लिखूंगा, स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, स्पिन करते रहेगा। इसके बाद क्या करना है, RCL पाई डॉट शट डाउन, और आपका प्रोग्राम बनके पहला तैयार हो जाएगा, सेव कर देना है बस। इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले इस प्रोग्राम को मैंने सिखाया था, इसके बाद इसको एग्जीक्यूटेबल बनाना है। कैसे करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है, प्रॉपर्टीज में जाने के बाद परमिशन में जाना है और यहाँ पर अलाउ एग्जीक्यूटिव फाइल एज प्रोग्राम कर देना है। तो देखो यही चीज़ को मैंने आपको साथ किया। अब देन क्या करना है, मुझे ये चीज़ हो जाने के बाद मैं पैकेज के अंदर ये किया, मैंने प्रोग्राम बना लिया। अब वापसी आपको किस में आना है, अपने वर्क स्पेस के अंदर आना है। कहाँ पे, वर्क स्पेस के अंदर। एक चीज़ याद रखना, अब जब प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूटेबल हो जाएगा तो आप LS करेंगे उस पैकेज के अंदर, तो देख सकते हैं CD पैक के अंदर जाना है और आपका प्रोग्राम किस में ग्रीन दिखेगा, देख सकते हैं ये चीज़। अगर एग्जीक्यूटेबल नहीं होगा तो आपको वाइट दिखेगा, तो आप याद रखना है ये एक्सक्यूटेबल बना है, तो इस तरह से चीज़ें दिखेंगी। अब जब वापसी हो जाएगा तो आपको अपने वर्क स्पेस में वापसी आना है, और जैसे वर्क स्पेस में वापसी आएंगे सबसे पहले क्या करना है, कॉल कौन बिल्ड कर देना है। जो मैंने एक गलती कर दी है आपको ध्यान रखना है। अब आपको क्या करना है, कॉल कौन बिल्ड, जैसे ही आप करेंगे तो आपका पैकेज बन के तैयार हो जाएगा, प्रोग्राम भी हो जाएगा। अब सिंपल सा है, इसको रन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये पैकेज बन जाए तो आगे मैं आपको समझाता हूँ। अभी साथ में हमने एक गलती की थी, जब हम स्क्रीन को होल्ड करना चाहते हैं तो किसके लिए स्क्रीन को होल्ड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमें बताना होगा किसके लिए, नोड के लिए। जो मैंने नोड का वेरिएबल का नाम रखा है, यहाँ पे नोड लिखा होता, यहाँ पर अगर मैंने नाम नोड रखा होता तो यहाँ पे भी नोड रखना है, अगर नोड 1 रखा होता तो नोड 1 भी रखना है। अब इसके बाद अगेन आपको कॉल कौन बिल्ड करना होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मैं इसलिए थोड़ा सा अगेन बता रहा हूँ। CD डॉट डॉट करना है, और कहाँ पे कॉल कौन बिल्ड करना है, हमें वर्क स्पेस के अंदर। तो अगेन कॉल कौन बिल्ड करना है, आप इसलिए स्पेशल यहाँ पे मान लो मुझे पैकेज पे, एक स्पेशल पैकेज पे भी ये काम करा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर टाइम लगता है पैकेज बनने में, तो आप स्पेशली पैकेज पे काम कर सकते हैं। कॉल कौन बिल्ड, मैंने बोला था पैकेज सिलेक्ट, इसके बाद उस पैकेज का नाम डाल दीजिए तो आपका बन के तैयार हो जाएगा। अब जैसे ये हो जाएगा तो आपको करना है CD SRC करना है, मैं SRC के अंदर जाएगा, फिर पैकेज के अंदर जाना है, फिर पैकेज उसी पैकेज के नाम के अंदर जाना है, वहाँ पर आपको फाइल का नाम दिखेगा
cd स्पेस देके पैकेज लिखना था। और उसके बाद आपको क्या करना है, उस फाइल का नाम देखेगा देख सकते हैं, तो आपको सबसे पहले डॉट लगाना है, स्लैश लगाना और वो फाइल का नाम लिख देना है माई फर्स्ट नोड डॉट पी वाई। तो आप देख सकते हैं यहाँ मेरे पहला नोड बन के तैयार हो गया। अब इसी नोड को हम वेरीफाई कर सकते हैं मेरे क्या नोड बन के तैयार हुआ। तो आप कैसे देख सकते थे मेरा नोड बना है नहीं, तो लिखते थे रॉस टू नोड और लिस्ट। तो आपका पहला सक्सेसफुल प्रोग्राम बन के तैयार होगा। और यहाँ पे आप दे सकते हैं अपना नोड का नाम मैंने क्या रखा था, माई रॉस टू नोड। अब हमारा पहला रॉस टू प्रोग्राम बनने के बाद अब हम सीखेंगे कि एक नोड की जगह मुझे मल्टीपल नोड बनाने हैं तो कैसे बना सकते हैं। तो जस्ट चेंजेस मुझे क्या करने हैं ये चीज़ में चलेंगे। तो यहाँ पे मैं जस्ट आपको उसी चीज़ का आइडिया दूंगा, ज़्यादा कुछ नहीं नया बताऊंगा, बस उसी चीज़ को मैं एक्स्ट्रा सिखाऊंगा। तो अब यहाँ पे आपको मेरे साथ बिल्कुल जुड़ जाना है और समझना है, ठीक है। तो अब इसी तरह मैं यहाँ पे लिखूँगा सेकेंड, इसको रन करना मैं नहीं सिखाऊंगा, आपको रन करना इसका सीखना है। रॉस टू सेकेंड रॉस नोड में लिख दे रहा हूँ, कुछ भी आप फाइल का नाम लिख सकते हैं। अब जस्ट सिंपल है। अब मुझे क्या लिखना है, फिर से एक लाइन फिर से एक बार लिखना है, ऐड डेट नॉट इक्वल टू /usr/bin/python3। ये किस लिए होता था, इन्वायरमेंट सेटअप के लिए होता था। इसके बाद लिखते हैं इम्पोर्ट RCL पाई। RCL पाई के किस लिए होता है, रॉस क्लाइंट लाइब्रेरी फॉर पाइथन। अब ये पाइथन आ जाएगी तो उसमें से हमें नोड को निकालना, क्योंकि हम नोड पे काम करना चाह रहे हैं, नोड बनाना चाहे तो RCL पाई डॉट नोड लिखेंगे फ्रॉम से, और उसमें से इंपोर्ट करेंगे सिर्फ नोड को। हमने नोड को इंपोर्ट कर लिया। देन अब इसके बाद आएंगे टैब, सबसे पहले क्या करेंगे, मेन फंक्शन को बनाएंगे। इफ नेम इक्वल मेन, और जैसे ये चीज़ होगी तो मेन फंक्शन को मैं कॉल करूँगा। कैसा है मेन फंक्शन, एम्प्टी मेन फंक्शन। तो यहाँ पे जब मेन फंक्शन को कॉल किया तो एम्प्टी मेन फंक्शन को कॉल हुआ। तो यहाँ पे टैब, जब मेन लिखा मैंने आर्क्स लिखूंगा, आर्क्स इक्वल टू नन, कोई आर्गूमेंट्स आया ही नहीं है। अब जैसे ही आर्गूमेंट्स नहीं आया तो फिर क्या लिखना है, मुझे सिंपल रहना है। अब लिखना है RCL पाई डॉट इनिट। मैं जिस आर्क्स को मतलब नोड को बनाना चाहता हूँ, आर्क्स इक्वल टू आर्क्स। अब जितने नोड्स में आर्क्स आर्गूमेंट्स बनेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे। तो अब मैंने सर क्या लिखा, नोड 1 नोड 2, मुझे 2 नोड बनाने हैं तो मैंने लिखा नोड 1। अब क्या मैं यहाँ पर नोड को कॉल करूँगा नोड, और यहाँ पर क्या लिखना है मुझे सिंपल जो लिखना है, रॉस नोड 1 और नोड 2 में सिंपल लिख दे रहा हूँ। नोड 1 ये हो गया, और दूसरा मुझे नोड लिखना है नोड 2, और सिंपल ये इसमें भी ऐसे ही लिख देना है नोड 2। और देन जैसे ये हमारी चीज़ हो जाएगी, अब मुझे क्या करना है, ये चीज़ होने आने के बाद RCL पाई क्या करते थे, स्क्रीन को होल्ड करके रखते थे। कैसे करना, मुझे हर नोड के लिए स्क्रीन को होल्ड कराना पड़ेगा। नोड 1 किसके लिए होल्ड कराना है, हर नोड के लिए। सो नोड 1, अब यहाँ पे RCL पाई डॉट स्पिन नोड 2। इसी तरह से अब इसके सारे नोड को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो RCL पाई डॉट डिस्ट्रॉय अंडरस्कोर नोड, ये करना है। इसी तरह से इसी चीज़ को मुझे दोबारा से भी लिख देना है, और इसके बाद क्या कर देना है, शट डाउन कर देना है। तो ये चीज़ आपको मेरे साथ करनी है, साथ में कोड करते जाइए। और यहाँ पे लिख देना है RCL पाई डॉट शट डाउन। ये आपका पहला एक और प्रोग्राम बन के तैयार हो गया। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या चीज़ की है, सिंपल वही चीज़ की है। अब मुझे प्रिंट कराना है तो प्रिंट फंक्शन को आप यूज कर सकते हैं। चलिए मैं साथ में वो भी आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे प्रिंट मैंने नहीं किया है, तो सिंपल है, जब मैंने नोट को यहाँ पे लिखा था, मैं यहाँ पे प्रिंट करा लीजिए, चाहे स्पिन नोट के बाद जहाँ भी आप प्रिंट कराना चाहे तो प्रिंट करा सकते हैं। तो मैंने लिखा प्रिंट हे आई एम क्रिएटेड 2 नोड, जो आप लिखना चाहें मैसेज लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर आपके नोट्स 2 बने होंगे। तो यही चीज़ को हमें वेरीफाई करना है। ये बन गया, इसके बाद क्या करना है, पहले फाइल को एग्जीक्यूटेबल बनाना है। तो सबसे पहले कहाँ जाना है, इस तरह से यहाँ पे जाना है, प्रॉपर्टीज में जाना है। प्रॉपर्टीज में जाने पर परमिशन में जाना है, रीड अलाउ फाइल एज प्रोग्राम करना है। जैसे ही आपका हो जाएगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चीज़ों को करने के लिए CD डॉट करेंगे, कहीं भी कर लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। सॉरी, CD डबल डॉट होता है, फिर CD डबल डॉट वर्क स्पेस के अंदर जाना है, और मुझे पैकेज को
क्या करना है, कॉल कौन बिल्ड करना है, जिससे मेरी चीज़ बिल्ड हो जाए और ये मेरा सक्सेसफुली बिल्ड हो जाएगा। देन मुझे वापसी उसी फाइल के अंदर, ये हेक्टिक वर्क है, इसका मैं आसान तरीका आगे जाके बताऊंगा कैसे हम सीधे एक बार में ही कर सकते हैं, बार बार नहीं जाने की ज़रूरत है। तो आप सबसे पहले वहीं जाएंगे, CD SRC CD पैक, और CD पैक के बाद मुझे वापसी क्या करना है, CD पैकेज हो गया मेरा तैयार है, CD पैक, और देन क्या करना है, LS में देख सकते हैं मेरी दोनों फाइल हो गई, वो बना है बिल्कुल ग्रीन। तो अब मुझे क्या करना है, डॉट स्लैश और यहाँ पर सेकेंड और लॉस्ट टू नोड। अब मेरे जैसे करेंगे तो देख सकते हैं मेरा क्लियरली है, आई एम क्रिएटेड 2 नोड। अब मुझे यही चीज़ को यहाँ पर देखना है तो मैं देख सकता हूँ लॉस्ट टू लिखूँगा नोड लिस्ट, कहीं भी देख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे 2 नोड बन के तैयार हो, क्योंकि मैं पहले भी बना चुका हूँ माई रोस्ट नोड, जो अभी मैंने बंद किया है इसलिए वो एक्टिव में दिखा रहा है, और नोड 1 और नोड 2। ये तो आपके पहला सक्सेसफुली नोड बनाना सीख गए हैं। एक नोड मल्टीपल नोड कितने बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। थैंक यू।